किसकी करनी है? इसका उत्तर है भगवान एवं गुरु। यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरु। जैसी शरणागति भगवान के प्रति हो वैसी ही शरणागति गुरु के प्रति हो। तो भगवान और गुरु दोनों एक हैं, लेकिन बिना गुरु की शरणागति के या भक्ति के केवल भगवान की शरणागति या भक्ति नहीं हो सकती। दूसरा प्रश्न है, शरणागत किसको होना है? मन को। ये बंधन और मोक्ष का कारण मन है। हम दंडोत प्रणाम करें मंदिर में भगवान को या गुरु को, इससे काम नहीं करेगा। ये तो फिजिकल वर्क है। मन को सरेंडर करना होगा। मन ये वर्कर है। और कैसे करना है? उसका तरीका है आनुकूल्यस्य संकल्पः प्रातिकूल्यस्य वर्जनम। और 6 प्रकार की शरणागति बताई गई है, लेकिन प्रमुख है आनुकूल्यस्य संकल्पः। भगवान और गुरु के अनुकूल ही सोचना। अनुकूल, उनमें माइक बुद्धि न होने पाए, उनके विपरीत मन कुछ सोचने न पाए। ये बहुत बड़ा शत्रु है मन। 1 सेकंड में अपना काम कर जाता है, दुश्मनी वाला। तो हर समय चौकन्ने रहो। जैसे दिल्ली वगैरह में कोई मोटरसाइकिल कार चलाता है तो हर क्षण सावधान रहता है। एक क्षण भी अगर चूक जाए तो एक्सीडेंट हो जाएगा। ऐसे ही एक क्षण को भी अगर आपने मन को ढील दे दी तो वो भगवान के खिलाफ भी सोचेगा, संत के खिलाफ भी सोचेगा, सर्वनाश कर देगा। इतना भयानक है। तो शरणागति माने आज्ञा पालन, ये भावार्थ है। आज्ञा समन सुसाहिब सेवा। तुलसीदास जी ने आधी लाइन में सब कुछ लिख दिया। उनकी सेवा करना है। भगवान और गुरु की सेवा करना ही शरणागति। और सेवा करने का मतलब अपनी इच्छा अनुसार नहीं, उनकी इच्छा के अनुसार सेवा करना है। जैसे आपके गुरु जी कहते हैं पानी पिला दो, और आप कहते हैं लीजिए हलवा खाइए, क्या पानी पानी करते हैं आप? ये सेवा नहीं है। अपनी बुद्धि का समर्पण करना है, बुद्धि लगाना नहीं है। सारी गीता क्या है? अर्जुन ने अपनी बुद्धि लगाई थी, इन सबको मारेंगे तो पाप होगा। भगवान ने कहा कि मन बुद्धि मुझे दे दे और मेरी आज्ञा मान और कुछ मत सोच। तो शरणागति माने मन बुद्धि का समर्पण, अर्थात हरि गुरु की सेवा में उनकी आज्ञा का पालन, उनके अनुसार ही चलना, उनको प्रसन्न करना, उनकी इच्छा में इच्छा रखना, यही शरणागति है। इसी का अभ्यास करना होगा। एकदम नहीं हो जाएगी ये शरणागति। जैसे बार बार आप
उठने का अभ्यास किए थे, घुटने के बल चलने का अभ्यास किए थे, बहुत परिश्रम किया था, बहुत चोट लगी है आपको बचपन में, तब आप दौड़ने लगे हैं। ऐसे ही भगवत विषय में भी अभ्यास करना होगा। अभ्यास और वैराग्य दो मार्ग बताए हैं भगवान ने अर्जुन से कि संसार से मन हटाओ, उसकी शरणागति छोड़ो और हरि गुरु में मन को लगाओ, उनकी इच्छा अनुसार चलो, उनकी सेवा करो। तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। अर्जुन से कहा भगवान ने कि प्रणिपात करो, एक पात, एक निपात, एक प्रणिपात। पात माने गिरना। हम जैसे सिर को गुरु के पैर के ऊपर रख देते हैं और समझते हैं प्रणाम हो गया। ये प्रणाम नहीं है, ये तो फिजिकल ड्रिल है। छोटे से बच्चे के सिर को पकड़ा माने और गुरु के चरणों में या भगवान के मंदिर में नीचे दबा दिया। ये प्रणाम नहीं है, ये पात है। और निपात माने जिसमें मन की भावना भी हो कि गुरु के चरण की धूल भगवान चाहते हैं, उन गुरु के चरण को मैं सिर झुका रहा हूं, यानी मन बुद्धि उनके चरणों में अर्पित कर रहा हूं, उनकी आज्ञा का ही पालन करना है। ये निपात है। और प्रणिपात कहते हैं कंप्लीट सरेंडर। तो गुरु के प्रणिपात और फिर परिप्रश्न, जिज्ञासु भाव से प्रश्न करो, जो समझ में ना आया हो पूछो, और सेवाया, और सेवा करो। ये तीन बातें करो गुरु की, यही भगवत सेवा है। गुरु सेवा ही भगवत सेवा है, दोनों में भेद नहीं है। तो इस प्रकार शरणागति का रहस्य समझकर गुरु की बताई हुई उनके आज्ञा पालन के द्वारा साधना करना है और उनकी सेवा करना है। ये संक्षिप्त शरणागति का रहस्य है।